डब्बा कितना स्क्रिप्टेड व्लॉग बनाती है इसका सबूत हम आज देंगे आपको। पहला प्रूफ, व्लॉग के स्टार्टिंग में ही डब्बा कहती है कि आज जारा और दाफ्तर खाला जाने वाली है और हम उसको एक सरप्राइज भी देने वाले हैं और मेरे को ये देखना है कि उसके फेस के एक्सप्रेशन कैसे होते हैं। अब आज आप देखेंगे कि व्लॉगर्स के जो सरप्राइज होते हैं वो कैसे होते हैं और किस तरह खोखले सरप्राइज होते हैं जिनके के पहले से हवा निकल चुकी होती है। सिर्फ व्यूअर्स को चौकन्ना रहने की जरूरत है। अब देखिए, ये सरप्राइज की बात होगी, उसके बाद में आता है गुटकू और आके कहता है कि आज हमें एक सरप्राइज गिफ्ट देना है और लेकिन आपको पता है कि इसमें क्या है। अब इस बेवकूफ को ये बताइए कि हमको कैसे पता, क्योंकि इसने दिखाया है। पिछला व्लॉग जो आया था उसमें दिखाया था गुटकू मॉल में गया था और वहां जाके एक लैपटॉप पैक करा के लेकर आया था और सभी लोगों ने उस व्लॉग में देखा था कि ये क्या करने वाले हैं और बहुत अच्छी तरह पता था कि ये लैपटॉप किसके लिए जा रहा है। ये भी पता था कि अगले व्लॉग में चले जाएंगे, तो इसका मतलब सब लोग जानते हैं कि वो क्या सरप्राइज आने वाला है। चलिए, आप सब लोग जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं, ओके, लेकिन जिसको सरप्राइज दिया जा रहा है क्या वो जानता है? क्योंकि उसी के फेस एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं ये। तो यार अब तो कम से कम झूठ बोलो और बेवकूफ जो है कम बनाओ। ये जो व्लॉग होते हैं, ये सारे व्लॉग ये बच्चे भी देखते हैं। कोई भी व्लॉग अपलोड होता है तो इनकी फैमिली के लोग नहीं देखेंगे क्या? सारे लोग देखते हैं। यहाँ तक कि जो आया है वो डब्बा का खालू, जिसके अंदर कोई जमीर नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है, उसने भी वो व्लॉग देखा होगा और सब लोग देखते हैं। तो क्या इन बच्चों को नहीं पता कि वो लैपटॉप किसके लिए लिया जा रहा है? और लैपटॉप एक लिया गया है, वहां पे भी बता के लिया गया है कि ये एक सरप्राइज गिफ्ट है। तो अब ये बताइए, ये सरप्राइज किसके लिए रहा? और यहाँ तक कि ये जो व्लॉग था, व्लॉग में भी टाइटल पे भी यही है, बिग सरप्राइज फॉर जारा, और साथ साथ जो है थंबनेल पे भी फोटो लगा हुआ है। तो अब देखने वाली बात ये, सरप्राइज किसके लिए रहा? जिसको गिफ्ट दिया जा रहा है उसके लिए सरप्राइज नहीं रहा, जो दे रहा है उसको तो पता ही है कि क्या है, और जो व्यूअर्स हैं उन सबको बहुत पहले पता चल गया है। और जिसने अगर पिछला व्लॉग नहीं भी देखा है, व्यूअर्स की बात कर रहा हूं, तो उनको इस वाले व्लॉग के टाइटल और उसके फोटो से पता लग गया। तो ये होता है व्लॉगर्स का सरप्राइज। चलिए अब दूसरे सरप्राइज या ये कहिए कि दूसरे स्क्रिप्ट की बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाते, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। चलिए अब दूसरी स्क्रिप्टेड बात बताते हैं, पर उससे पहले एक बात और। अगर सरप्राइज की बात करनी है तो अब बेबी का फेस जो है कहाँ सरप्राइज रह गया? वो तो पूरी तरह से रिवील हो गया। एक बार नहीं, दो बार रिवील हो गया। पहली बार वो हॉस्पिटल में रिवील हुआ था, दूसरी बार यहाँ घर में रिवील हो गया, और घर वाला फोटो तो और भी बहुत साफ आया है। तो चालू अब बताओ अब ये क्या एक सरप्राइज रह गया? आप जो 3 महीने का प्लान लेके चली थी कि 3 महीने बाद दिखाऊंगी मैं, किसी की नजर लग जाती है। अब देखिए, ये तो सबके पास पहुंच गया। अब क्या नजर लगेगी या दुआ मिलेगी? मैं तो ये कहता हूँ कि अब तो फटाफट फेस रिवील कर दो सबके लिए। अब इसको रोके रखने का कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी चालू को पता तो चल गया है कि ऐसा ऐसा हुआ है, इसलिए इस वाले व्लॉग में कहीं पर भी आपको इमोजी नजर नहीं आएगा। ब्लर कर दिया है या बच्चे को दिखाया नहीं है या बच्चे का इस एंगल से फोटो लिया है कि चांस ही नहीं है दिखने का। भाई दिमाग तो बहुत लगाया था कि शीशे में भी दिखाई ना दे जाए। शीशे के पास से सांस अगर लेके बच्चे को गुजर रही थी तो उस शीशे को भी ब्लर कर दिया था, जिससे किसी को भी वो देखने को ना मिले। पर वही कहते हैं ना, जो अल्लाह को मंजूर होता है वो कोई रोक नहीं पाता। इसने प्लान किया था ना दिखाने का, लेकिन दिखना था तो दिख गया। एक बार नहीं, दो बार दिख गया, और हो सकता है 3 और 4 बार भी दिख जाए, जितने ये फेस रिवील करने का इंतजार करेगी। चतुर सेन को पता भी नहीं होता कि कब वो चतुर से मूर्ख बन गया। ऐसे ही हालत जो है अब डब्बा की हो रही है, जो खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रही है और कुछ नहीं कर सकती। चलिए अब बात करते हैं अगले स्क्रिप्ट इवेंट की। आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, बहुत सारी ट्रोलिंग से बचने के लिए इसने शहर का ट्यूशन लगवाया और ट्यूशन के ऊपर बात भी करी। और उसके बाद में जो लास्ट व्लॉग की बात कर रहा हूँ, लास्ट व्लॉग में इसने क्या दिखाया कि वो अपना बैग लेके कहती है मैं ट्यूशन जा रही हूँ, और दरवाजा खोलती है और बाहर निकल जाती है। और अगले ही पल दूसरा सीन आता है, दरवाजा खुलता है और वो अंदर आती है। अंदर आके कहती है मेरी 2 दिन की छुट्टी हो गई, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी है। भाई क्या ये कैमरा लेके वहीं खड़ी रहती है कि अब वो गई और अब ये आई? वो टोटल स्क्रिप्टेड था। उसको ये कहना था कि उसकी 2 दिन की छुट्टी हो गई है, इसलिए वो घर में सारी चीजों में लगी रहेगी, इसलिए बैग लेकर निकलती हुई दिखाई और फिर बैग के साथ में अंदर आती हुई दिखाई। सेकंड्स का भी फर्क नहीं है, अगला सीन यही है। क्या ऐसे ही व्लॉगिंग होती है? क्या इसके बीच में कोई शूट नहीं होता? क्या दोनों सीन एक साथ डालेगी ये? अब आप समझ जाइए सारा खेल किसका है, सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट का है। ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं, ये अपने आप को बहुत बहुत ज्यादा बुद्धिमान। हाँ भाई हाँ, ये तो तेनालीराम है हमारे यहाँ के।
अच्छा, इस बार की विदाई आपको कुछ अलग नहीं लगी? ज़ारा गई और साथ में उसकी खाला गईं, यानी कि लाफ्टर खाला, इमोशनल हुए, रोना-धोना हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन विदाई वैसी नहीं हुई जैसे कि ये पहले होती थी। भई पहले जाती थी तो इनकी विदाई पूरी तरह से दिखाई जाती थी। बाय-बाय होती थी खूब अच्छी तरीके से, बैग-वैग लेके निकलते थे, गाड़ी पर जाते थे। कई बार तो ये स्टेशन छोड़ने गए हैं और स्टेशन छोड़ने अगर नहीं जा सके तो फिर गाड़ी पे तो पूरे के पूरे बैग-वैग रख कर और पूरे बाय-बाय करके आते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, ये सारा पलट गया क्योंकि इस बार इसको करनी पड़ी सारी खानापूर्ति। और खानापूर्ति क्यों करनी पड़ी ये भी बताएंगे आपको, क्योंकि इस बार का जो माहौल था ना, वो तो ना तो खुशनुमा था, ना कि दुखनुमा था, कुछ नहीं था, वो गुस्सेनुमा ज्यादा था। यानी कि इनके बीच में कुछ पंगेबाजी हुई है और जो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। आप लोग अगर ध्यान से देखें तो आपको भी नजर आ जाएगा ये बात। पहला प्रूफ, जब लैपटॉप आता है तो पूछा जाता है ज़ारा कहाँ है, उसको बुलाओ। पता चलता है कि ज़ारा रो रही है, वो भी कहाँ पे, वॉशरूम में रो रही है। और जब वो वहां से बाहर आती है तो उसका चेहरा देखने लायक था। पूरी आंखें टोटली लाल हो चुकी हैं उसकी, यहाँ तक कि आंखों के चारों तरफ का हिस्सा भी पूरी तरह से लाल था। मन और सॉरी, चेहरा एकदम मुरझाया हुआ था। क्या आपको लगता है कि 16-17 हो सकता है 18 साल की भी हो, तो इतने साल का बच्चा क्या इस तरह से इमोशनल होता है, इतना ज्यादा रोता है? क्या ये पहली बार जा रही है वापस? और फिर जा कहाँ रही है? ये तो अपने घर जा रही है ना, ऐसे तो है नहीं कि ससुराल जा रही है, कहीं और जा रही है। ये अपने घर जा रही है, किसके साथ जा रही है? अपनी माँ और बाप के साथ जा रही है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना इतना रोया जाए? भैया इसके पीछे कोई बात है और वो बात तो डिकोड कीजिए। और वो बात सामने नजर आ रही है, वो इसलिए नजर आ रही है कि जो इसके पापा आए हैं, यानी कि जो खालू हैं, उनका चेहरा भी बिल्कुल रंग उड़ा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो उन्होंने व्लॉग में कहीं पर भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, जबकि ऐसा नहीं था। पिछले व्लॉग में आए हो तो आपने देखा होगा मकान की तारीफ करना और बाकी चीजों के बारे में बात करना, ये सारी बहुत सारी बातें उन्होंने करी थी। इवन दिन कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में भी बात करी थी। लेकिन इस बार तुम्हें आपको वो बिल्कुल भी इंटरेक्शन करते हुए नहीं दिखाई दिए, बल्कि उल्टा दिखाई दिया। उसका चेहरा एकदम से बिल्कुल अलग था, यानी जैसे चेहरे का रंग उड़ जाता है, आदमी बहुत ज्यादा अफसोस में होता है, दुख में होता है, ऐसा चेहरा था। और यही नहीं, जब वो लैपटॉप वगैरह दिया जा रहा था, ये सब हो रहा था, तो वो साइड में को निकल ली उस कमरे से। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि वो तो आदमी ऐसा दिखाई देता है जैसे उसके ऊपर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जिस तरह से ये 2 महीने, आप ही बताइए, 2 महीने कौन किसी के घर पे आकर रहता है, बेशक छुट्टियां हो या कुछ भी हो। मैं कह रहा हूँ कि पहले जमाने में ऐसा होता था कि बच्चों की जब छुट्टियां पड़ जाती थी तो वो अपने नानी के घर चले जाते थे, यानी ननसाल चले जाते थे। उनका मतलब उनकी मदर भी चली जाती थी और साथ साथ बच्चे भी चले जाते थे, और तब वहां कुछ रह के आते थे। लेकिन वो भी 2 महीने कभी नहीं रह के आते थे, वो भी कुछ दिन, 10 दिन, 15 दिन, ऐसा कुछ रह के चले आते थे। हो सकता है कुछ जगह वो 1 महीना भी रहते हों। मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी 2 महीने इस तरह से नहीं रुकता है। आप लोग बताएं, आप लोगों की फैमिली में, मैं उन्हीं से सवाल कर रहा हूं जो रुके हों, वो ऐसे कौन लोग हैं जो 1 महीना या 1 महीने से ज्यादा भी इस तरह से ननसाल में जाके रुके हों? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं भी अपनी थोड़ी नॉलेज बढ़ाऊंगा इसमें। और ये तो देखिए भाई, ये बच्चों की ननसाल जाने की बात है, यानी ननसाल और ददिहाल, यानी 2 घर ऐसे होते हैं जो अपने ही समझे जाते हैं, इसको गैर नहीं समझ सकते। तो इसलिए यहाँ पर आना जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन इतना हमें पता है कि हम लोग भी जाते थे और आप लोग भी गए होंगे। अगर आप इस तरह से 1 महीना या 10 दिन या 15 दिन, कुछ ज्यादा दिन रहकर आते हैं, तो आपको बुरा तो लगता है, लेकिन आपको थोड़ा दुख भी होता है। मे भी आपके आंखों पे आंसू भी आ जाएं। लेकिन इस तरीके से रोना कि आंखें भी आपकी सूज जाएं, लाल हो जाएं, बिल्कुल चेहरा भी लाल हो जाए, इतना ज्यादा रोना कैसे हो सकता है भाई? तो चलिए हम बात कर रहे थे खालू की। तो खालू क्यों करके इस तरह से दिखाई दिए, खालू क्यों करके उग्र हो गए? उग्र समझते हैं ना, गुस्सा हो गए। ये वो खालू थे कि जिनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। 2 महीने से बच्चे उनके यहाँ पड़े हैं, और मुझे ये भी समझ में नहीं आती, लैपटॉप जैसी चीज उसको दी गई और मुंह से एक बार भी ये नहीं निकला कि आप इतना कीमती गिफ्ट, इतने ज्यादा कीमत का गिफ्ट हमें क्यों दे रहे हैं? ये छोटी बच्ची है, अभी इसको मत दीजिए, या इसको हम दिला देंगे। इसलिए मैंने कहा कि जिनके जमीर नहीं है, जिनको बिल्कुल भी अपनी आत्मा या कहीं से कोई आवाज नहीं आती इस बात की, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार भी उन्होंने इस बात के लिए नहीं कहा ये लैपटॉप देना ठीक है या नहीं है। भाई कैसे कहते हैं, पिछली बार भी यहाँ से गोल्ड की चेन दी गई थी इसको, तब भी एक बार भी ये नहीं कहा कि ये छोटी बच्ची है, अब इसे गोल्ड की चेन देने की क्या जरूरत है, और वो इतना ऊंचा, यानी इतना ज्यादा कीमती तोहफा देने की क्या जरूरत है? और जबकि कोई ओकेशन भी नहीं है, कुछ ऐसा भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विदा हो रही है वो, इसलिए उसको इस तरह से गिफ्ट दिया जा रहा है।
है। तो भाई तब नहीं कहा तो अब क्या कहेंगे। इसका मतलब ये है कि इन्हें लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये खूब चाहते हैं, वो खालू भी चाहता है कि भाई ये सब चीजें आए उसके घर में, और जिस तरह से बटोर के ले जाते हैं। इस बार देखा होगा आपने विदाई में आपको ब्रीफ केसेस नहीं दिखाई दिए, जबकि खालू इतने बड़े बड़े 3 ब्रीफ केस खाली लेकर आए थे, क्योंकि एक आदमी ऐसे कैसे लेके आ सकता है, और वो आराम से लेके आ रहे थे। तो क्या ये माने कि वो सूटकेस जितने भी थे वो खाली चले गए या गए नहीं? भाई वो सब कुछ भर कर गए हैं। तो खालू को लेना तो बहुत पसंद है और खूब अच्छी तरह पसंद है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है लेने देने में, खूब आना चाहिए, खूब आना चाहिए, मतलब जमीर नाम की चीज नहीं है। हाँ, एक बार इनका जमीर जागा था, और ये तब जागा था कि ये जब ये लोग जो ना लोनावाला गए थे, और तब जनाब ने एक रील बनाई थी, और उस रील में पूरी फैमिली के लोगों को लिया था और एक गाना बनाया था, और उसके ऊपर उसको पिक्चराइज किया था। लेकिन उसके अंदर इसका शॉट भी था, यानी ज़ारा का शॉट भी था, लेकिन वो रिलीज होने से पहले ज़ारा का शॉट निकलवा दिया गया। और वो किसने निकलवाया? इन्होंने ही निकलवाया था, इसके फादर ने निकलवाया था, इसके खालू ने निकलवाया था। यानी वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी बच्ची को इस तरह से रील में शूट किया जाए जिससे कि बाकी लोग भी देखें और कोई इस तरह की बातें करे। तो भाई तब तो इनका जमीर जाग गया था, लेकिन अब ये 2 महीने भी इतनी बार रही, और इस जिस तरीके से इसने उसका एक शॉट दिखाया लड़की का, कि जब वो इस तरह के कपड़े पहनी हुई थी, सीने का कपड़ा भी उसका ठीक से नहीं था, फिर भी इसने इतना लंबा शॉट दिखाया उसका, और उसके बाद में भी उसको डाला अपने ब्लॉग में। इसी तरीके से जिस तरीके से ये फनी उसके साथ में हरकतें करता रहता है, आई मीन आप इसको गलत वे में मत लीजिए हरकत का वर्ड मीनिंग, लेकिन वो जिस तरीके से इसको छेड़ता रहता है और हर समय इसके साथ में टीज करता रहता है, वो बिल्कुल भी सही नहीं दिखाई देता। और कई बार तो उसके ऐसे सवाल होते हैं कि अच्छी लग रही है, इस कपड़े में अच्छी लग रही है, और इस बार तो हद भी कर दी, कह रहा है कि भी चली जाएगी तो हम मिस करेंगे, यानी ये याद करेगा, ये गुटकू याद करेगा, घर का कोई और आदमी नहीं है जिसको याद करेगा। अरे खाला के नाम से ही कह देता, कई बार इशारों इशारों में बात कह दी जाती है, पर ये बंदा तो बिल्कुल सपाट है। क्यों? क्योंकि ये बच्चे हैं छोटे, इनको बिल्कुल भी सेंस नहीं है इस बात की। इन्हें तो ये अच्छा लगता है घूमना फिरना, गिफ्ट आ गए, ये सब हो गए, और ये जो है इनके जो जीजा बने हुए हैं, ये इनको घुमाते फिराते रहते हैं, हर जगह लेके जाते हैं, हंसते बोलते रहते हैं। इन बच्चों को इतनी ज्यादा सेंस नहीं है अभी, लेकिन बाकी सब लोगों को दिखाई देता है ना गुटकू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और डेफिनेटली मैं 100% कह सकता हूँ यही बात होगी जिस बात को आके खालू ने यहाँ पर डिस्कस किया होगा। तो उसके बाद में बिल्कुल ही माहौल बदल गया घर का। यहाँ तक कि डब्बा ने जब व्लॉगिंग शुरू करी, यानी कि स्टार्टिंग करी इस व्लॉग की, तो ये कह रही है कि वो जा रहे हैं और इतने दिन रह के जा रहे हैं, और अब हमें जो दुख होगा इसका हमें याद आएगा, ये सब कहते हुए। लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल नहीं डबडबाई, उसकी आंखों से एक आंसू नहीं निकला, ना ही पूरे व्लॉग में निकला। तो इस तरीके से एक तरफा आंसू निकलना, आपको नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? डब्बा क्या कर रही है? उस सब पे पानी फेरने की कोशिश कर रही है सिर्फ। तो डेफिनेटली ये जो खालू का किया हुआ कांड है, जिसको कि ये समेटने में लग रहे हैं, ये रायता बहुत ज्यादा फैल गया है, तो इसलिए अब वो अपने घर चले गए हैं। अच्छा है, जाकर वहां पर कुछ समझाएंगे और इस बात को समझाने की कोशिश करेंगे, और ये भी देखेंगे भाई आज की डेट में, भाई मैं कोई गलत बात नहीं सोच रहा, लेकिन आज की डेट में आप देख लीजिए कोई अपनी जवान लड़की को कहीं पर भी इतने दिन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं भेजता। इवन माँ भी अगर बहुत ज्यादा दिन के लिए जा रही है तब भी ये कहा जाता है कि नहीं बच्चे को यहाँ पे छोड़ के जाओ। ये मैं नहीं कह रहा, आजकल के हालात ही कुछ ऐसे हो चुके हैं कि लोगों को बहुत ज्यादा सब्र के साथ में, बहुत ही ज्यादा तरीके के साथ में रहना पड़ता है, सावधानी से रहना पड़ता है। तो ये सब झगड़े का परिणाम ही ये वाला व्लॉग है, और इसीलिए इनकी विदाई अच्छी तरीके से नहीं हुई है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, और इसीलिए व्लॉग को सिर्फ समेटा गया है, वरना पूरा का पूरा व्लॉग सिर्फ इसी चीज के ऊपर बनना था। दूसरे साफ क्यों नहीं कहते ये मैं किसका घर पाल रही हूँ? साफ साफ बोले ना कि मैं खाला के घर पाल रही हूँ, क्योंकि खालू कुछ कर नहीं सकता। भाई अगर कर रही है और दिखाना भी चाहती है और बोलना भी चाहती है जैसे कह रही है, तो बताए ना, साफ साफ बताए, फिर हम देखते हैं कि खालू का रिएक्शन क्या होता है इस सब के ऊपर। देखने वाली बात यह है कि वो भी गुटकू की तरह एकदम से निठल्ला, एकदम बेशरम आदमी है, या फिर उसमें कुछ है अपना जमीन। बोलो ना किसका घर पाल रहे हो? इन्हीं का घर पाल रहे हो ना, या और भी कोई है घर तुम्हारा ये पालने वाला? तो चलिए आज थोड़ा सा ये शॉर्ट में बनाते हैं, और अगले व्लॉग में इस व्लॉग की पूरी खुलकर बात करेंगे, क्योंकि अभी तो मेहर और पिज्जा वाले कई सारे पॉइंट हैं जो हमें आपको डिस्कस करने हैं और आपको हाईलाइट करने हैं। और चालू और किस किस का घर पाल रही है वो भी हम बात करेंगे। चलिए ये खाला की विदाई के बारे में आपका क्या कहना है, और ये जो रोना धोना मचाया गया इसके बारे में आपका क्या कहना है, और जिस तरह से इनकी विदाई हुई जो नॉर्मल विदाई नहीं थी किसी भी तरीके से, उसके बारे में आपका क्या कहना है, और खालू के बारे में आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं कि वो किस तरीके से सही है या गलत है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर हमसे शेयर कीजिएगा।
बहुत सारी बातें हमसे छूट भी जाती हैं, तो एटलीस्ट आपकी बात करने से, आपका डिस्कस करने से वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाती हैं और सामने आती हैं। तो चलिए, ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।